अध्ययन करेंगे प्रयोगशाला विधि और प्रदर्शन विधि में डिफरेंसेस जानते हैं कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो होता है और साथ ही साथ जो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होता है, इस दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है। इसके पहले हम दोनों मेथड पढ़ चुके हैं, दोनों मेथड के गुण दोष भी जान चुके हैं। तो थोड़ा प्रयोगशाला विधि को जानते हैं कि प्रयोगशाला विधि उस विधि को कहते हैं जिसमें बालक ज्ञान को अपने प्रयासों की सहायता से प्रयोग द्वारा स्वयं प्राप्त करता है, अर्थात इस विधि में करके सीखने के सिद्धांत पर काम किया जाता है। प्रयोगात्मक विधि शिक्षण कराते समय कोई भी चीज़ बालक के मस्तिष्क में ज़बरदस्ती नहीं ठूसा जाता है, बल्कि उसी के प्रयासों से और साथ ही साथ जो टीचर होता है वो उसकी सहायता करता है और जो भी ज्ञान होता है उसको बालक जो होता है टीचर की सहायता से नई चीज़ों को करते हुए नवीन ज्ञान की खोज करता है। इस दृष्टि से इस विधि में शिक्षक का कार्य केवल इतना है कि वह किसी भी एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन तैयार करता है और गाइड के रूप में कार्य करता है और स्टूडेंट्स जो होते हैं टीचर को फॉलो करते हुए अपने नए ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। तो हमने जाना कि प्रयोगशाला विधि क्या है। थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड को भी जान लेते हैं कि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड क्या है। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में जो होता है शिक्षक केंद्र में होता है, जो भी चीज़ें होती हैं टीचर जो होता है प्रोवाइड करता है। इसमें प्रदर्शन विधि में शिक्षक छात्रों के सामने प्रयोग का प्रदर्शन करता है तथा प्रयोग से संबंधित विभिन्न पक्षों की व्याख्या प्रस्तुत करता है। प्रदर्शन के समय छात्र भी सक्रिय रहता है। इस भांति पाठ द्विपक्षीय हो जाता है, जिसके अंतर्गत शिक्षक एवं छात्रों की पाठ में लगातार रुचि बनी रहती है। इसके अलावा प्रदर्शन विधि में छात्रों के निरीक्षण एवं तर्क शक्ति का भी पर्याप्त विकास होता है। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ, सल्फ्यूरिक अम्ल की चीनी पर प्रक्रिया दिखाने के लिए शिक्षक छात्रों के समक्ष अगर प्रदर्शन प्रस्तुत करता है तो छात्र काफ़ी रुचिपूर्वक देखेंगे और उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो हमने जाना कि प्रयोगशाला विधि क्या है और प्रदर्शन विधि क्या है। तो प्रयोगशाला विधि में शैक्षिक क्रिया में छात्र सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, जबकि प्रदर्शन विधि में छात्र केवल क्रिया को देखते हैं। यहाँ प्रयोगशाला विधि में जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें छात्र सहायता नहीं करते हैं और न वो क्रिया को कर रहे होते हैं, वो केवल दृष्टा के रूप में देख रहे होते हैं और टीचर जो होता है सेंटर में क्लास में टेबल के ऊपर प्रदर्शन कर रहा होता है, उसको वो देख रहे होते हैं। प्रयोगशाला विधि काफ़ी खर्चीली विधि होती है, क्योंकि आप एक एक बच्चा को सारा चीज़ प्रोवाइड करते हो। जो भी आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो एक एक बच्चे के सामने सारा एक्सपेरिमेंट प्रस्तुत कर रहे हो, तो सब बच्चा उसको देखते हुए कर रहा है, तो काफ़ी खर्चीली विधि हो जाती है। और प्रदर्शन विधि कम खर्चीली होती है, एक केवल प्रयोग करता है कौन, टीचर प्रदर्शन करता है और सारे छात्र देख रहे होते हैं, तो कम खर्चीली है। और प्रयोगशाला विधि में शिक्षक प्रयोगशाला संबंधी कौशलों का विकास होता है, जैसे कि चीज़ों को अरेंज करना है, चीज़ को कैसे रखना है, किस में कितना अमाउंट डाल के कौन सा प्रयोग करना है। अगर डिसेक्शन है, मान लीजिए फ्रॉग का है, जूलॉजी है या फिर बायो है, केमिस्ट्री है, कुछ भी है, तो बच्चे जो भी होते हैं उसमें एक्टिव होकर कर रहे होते हैं, तो उनके कौशल का विकास होता है। साथ ही साथ पार्टिसिपेशन जो होता है, एक दूसरे में सहयोग की भावना का विकास होता है। आप देखते हैं प्रयोग करते समय बच्चे एक दूसरे से क्वेश्चन पूछते हैं या एक दूसरे से पूछ रहे होते हैं तुम्हारा कैसे हुआ, तो दूसरा स्टूडेंट भी उसकी सहायता कर रहा होता है। तो प्रयोगशाला संबंधी कौशल के साथ साथ पार्टिसिपेशन की भावना का भी विकास हो रहा होता है। लेकिन हम प्रदर्शन विधि में देखते हैं सारे छात्र मुक्त धारणा के रूप में बैठे होते हैं और टीचर प्रयोग कर रहे होते हैं, तो इन कौशलों का विकास इसमें नहीं होता है। प्रयोगशाला विधि में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा, इसीलिए सभी करिकुलम को हम एक्सपेरिमेंट मेथड से नहीं पढ़ा सकते और बोला भी जाता है कि ये छोटे बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती है, बच्चे गलती कर सकते हैं, कोई एसिड अम्ल उनके ऊपर गिर जाएगा तो नुकसान कर सकता है। और प्रदर्शन विधि में कम समय लगता है, टीचर अपना प्रयोग कर लेता है, सामने दिखा देता है। प्रयोगशाला विधि स्वयं करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग पे आधारित है और मनोवैज्ञानिक विधि है, इसलिए काफ़ी अच्छी विधि मानी जाती है। लेकिन प्रदर्शन विधि में केवल दृष्टा होता है, तो बहुत अच्छी मनोवैज्ञानिक विधि नहीं मानी जाएगी, क्योंकि बच्चे के सारे सेंस ऑर्गन काम नहीं कर रहे होते हैं, वो केवल देख रहा होता है, सुन रहा होता है, लेकिन वो कर नहीं रहा होता है, तो इसीलिए ये उतनी मनोवैज्ञानिक विधि नहीं मानी जाती है। तो हमारा प्रयोगशाला विधि मनोवैज्ञानिक विधि है, जबकि प्रदर्शन विधि उतनी मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं। प्रयोगशाला विधि में शिक्षक छात्र को सिखा रहे होते हैं और छात्र जो होते हैं उनको देख देख के सीख रहे होते हैं, तो इस दोनों एक्टिव यहाँ रहते हैं। लेकिन हम देखते हैं प्रदर्शन विधि में केवल जो होता है शिक्षक सक्रिय होते हैं और जो होते हैं
स्टूडेंट जो होते हैं दृष्टा के रूप में देख रहे होते हैं, तो ये उतनी इफ़ेक्टिव विधि नहीं मानी जाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रयोगशाला विधि को हम ज़्यादा प्रभावशाली विधि मानते हैं प्रदर्शन विधि की अपेक्षा। तो आज हमने पढ़ा है कि प्रयोगशाला विधि और प्रदर्शन विधि में क्या अंतर है। इसी के साथ ही समाप्त होता है।